कहते हैं कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ बूढ़ी तो हो जाती हैं पर सोती कभी नहीं। उनकी मिट्टी में, उनके पत्थरों में और हवा में वो आवाज़ें बस जाती हैं जो कभी मरी नहीं, जो आज भी रात के सन्नाटे में फुसफुसाती हैं। ऐसी ही एक जगह थी ओडिशा और झारखंड की सीमा के पास, जहां बसा था राउरकेला का पुराना इलाका। यहीं कहीं पहाड़ियों और पत्थरों के बीच एक समय में बहुत बड़ी पत्थर की खदान हुआ करती थी। दिन के समय वहां मशीनों की गड़गड़ाहट और मजदूरों के हथौड़ों की आवाजें चारों तरफ गूंजती थीं। कभी कभी तो पूरी धरती कांप उठती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उस खदान की किस्मत ही बदल दी। उस दिन मौसम अजीब था। आसमान पर काले बादल थे, पर बारिश की कोई बूंद नहीं गिरी। मजदूर रोज की तरह अपने काम में लगे हुए थे। मशीनें चल रही थीं, ट्रक लदे जा रहे थे। अचानक जमीन से एक अजीब सी गर्जना हुई, जैसे किसी ने धरती के अंदर से जोर से सांस खींची हो। कुछ ही पलों में खदान के बीचों बीच पानी का एक भयंकर फव्वारा फूटा। किसी को समझ नहीं आया कि ये पानी कहां से आया। कुछ ही सेकंड में खदान के अंदर सारा इलाका पानी में डूब गया। मशीनें, ट्रक, मजदूर, सब कुछ लहरों में समा गया। सिर्फ चीखें गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। उस दिन के बाद खदान हमेशा के लिए बंद कर दी गई। लोग कहते हैं वह खदान नहीं डूबी थी, बल्कि किसी पुराने श्राप ने अपना हक वापस लिया था। उसके बाद वहां के पास एक छोटी नदी बन गई, जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती थी। वक्त बीत गया, लोग उस जगह को भूल गए, पर उस जगह ने लोगों को कभी नहीं भुलाया। मेरे पिताजी उस समय राउरकेला में रहते थे। वे वहां एक फैक्ट्री में काम करते थे। उनके दो दोस्त भी उसी इलाके के थे। तीनों का साथ बहुत अच्छा था। कई बार वे मिलकर कहीं बाहर खाना बनाते या मछली पकड़ने चले जाते। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों न थोड़ा मजा किया जाए, थोड़ी मछली पकड़ ली जाए और शाम को छोटी सी पार्टी कर ली जाए। वो दोपहर लगभग 3 या 3:30 बजे की थी। धूप थोड़ी नरम पड़ चुकी थी और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली थी। तीनों अपने अपने औजार लेकर निकल पड़े। एक ने फावड़ा, दूसरे ने बाल्टी और तीसरे ने छोटी सी जाल साथ ली। थोड़ी दूर चलने के बाद वे उस नदी के किनारे पहुंचे जो उस पुरानी खदान से निकली थी। नदी के किनारे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें और लताएं धरती में ऐसे ढंसी थीं जैसे किसी बूढ़े दैत्य के हाथ मिट्टी में गड़े हों। उस पेड़ की जड़ें नदी के पानी को छूती थीं। शुरू में मछलियां बिल्कुल नहीं मिल रही थीं। वे धीरे धीरे पानी में उतरते रहे, छोटे छोटे गड्ढों में जाल डालते, पर हर बार सिर्फ कीचड़ और घास निकलती। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगा, सूरज का रंग लाल होने लगा और हवा में एक ठंडी नमी फैल गई। वैसे वैसे मछलियां खुद ब खुद सतह पर आने लगीं, कभी एक चमक, कभी दूसरी। पानी के ऊपर से मछलियों के शरीर ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने सोने के टुकड़े बिखेर दिए हों। थोड़ी देर में बाल्टी भर गई। तीनों इतने खुश हुए कि वक्त का होश ही नहीं रहा। धीरे धीरे अंधेरा उतरने लगा। सूरज डूब चुका था और आसमान गहरे नीले रंग में रंग गया था। चारों तरफ सिर्फ झींगुरों की आवाज और नदी की धीमी सरसराहट सुनाई दे रही थी।
अब उन्होंने तय किया कि चलो घर लौटा जाए। मछली पक चुकी थी, बाल्टी भरी थी और वे संतुष्ट थे। उन्होंने सोचा थोड़ा आराम कर लें, फिर निकलेंगे। इसी बीच मेरे पिताजी के एक दोस्त को पेशाब लगी। वो थोड़ी दूरी पर उसी बरगद के पेड़ के पास चले गए। वो जैसे ही पेड़ के पास खड़े हुए, उनकी नजर ऊपर गई और आंखें वहीं थम गईं। पेड़ की लताओं के बीच कुछ लाल सा उजाला चमक रहा था, जैसे किसी ने वहां लालटेन टांग रखी हो। पहले तो उन्हें लगा शायद किसी गांव वाले ने रोशनी छोड़ दी हो, पर आसपास मीलों तक कोई घर नहीं था। न कोई रास्ता, न कोई आदमी, सिर्फ हवा थी जो अब भारी लगने लगी थी। वो कुछ पल वहीं जमे रहे, फिर वो लाल रोशनी धीरे धीरे तेज होने लगी। पहले जैसे एक छोटी लौ थी, अब वो एक बड़ी आग की लपट बन चुकी थी। उस लपट के बीच अब कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो इंसान जैसा दिख रहा था। एक आग में लिपटा हुआ शरीर जो बरगद की लताओं से झूल रहा था। वो हिल रहा था जैसे कोई झूला झूल रहा हो। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ जलती हुई आंखें और लपटों का धुआं। चारों तरफ एक अजीब सी गंध फैल गई, जली हुई देह और गीली मिट्टी की। उस क्षण समय जैसे थम गया था। हवा चलना बंद हो गई और नदी का बहाव भी रुक गया। झारखंड की बोली में ऐसे आत्माओं को दरहा कहा जाता है, जो पानी में डूबकर मर जाती हैं और हर शाम किसी और को अपने साथ खींचने आती हैं। कहते हैं दरहा पानी के आसपास ही रहता है और उसे जिंदा लोगों की गर्म सांसें अपनी तरफ खींचती हैं। उस रात वही दरहा वहां था। वो आग में झूलता हुआ शरीर अब धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, पर उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में ही तैर रहा था, धीरे धीरे उनकी दिशा में बढ़ते हुए। पेड़ों की परछाइयां लंबी होती जा रही थीं, रात और गहरी होती जा रही थी और डर ने उनकी हड्डियों तक को जकड़ लिया था। फिर जैसे किसी ने उनकी आत्मा को झटका दिया हो, तीनों वहां से पलटकर भागने लगे। हाथ में फावड़ा, बाल्टी और एक पुरानी टॉर्च। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी, कभी जलती कभी बुझती। पीछे से हवा में अजीब सी सीटी जैसी आवाज आई। जंगल के पत्ते हिल रहे थे, जैसे कोई उनके साथ साथ दौड़ रहा हो। वो बिना पीछे मुड़े भागते रहे, जब तक कि नदी की सरसराहट पीछे छूट नहीं गई। हाँफते हुए जब घर पहुंचे तो कुछ पल तक कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने मछलियों की बाल्टी देखी तो सबके होश उड़ गए। जो बाल्टी भरकर मछलियां लाई गई थीं, अब आधी खाली थी। न कहीं पानी गिरा था, न बाल्टी गिरी थी। फिर बाकी मछलियां कहां गईं? मछलियों के शरीरों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने आधा आधा चबाकर छोड़ दिया हो। वो सब चुप थे, सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उन्हें तब समझ में आया, जो मछलियां उन्होंने पकड़ी थीं, वो मछलियां नहीं थीं, बल्कि उस खदान में डूबे लोगों की आत्माएं थीं, जो उस दिन फिर से जिंदा होकर अपना हिस्सा लेने आई थीं। उस रात के बाद उन्होंने कसम खाई कि कभी सूरज ढलने के बाद उस नदी के किनारे नहीं जाएंगे। आज भी अगर कोई राउरकेला के पुराने इलाकों में जाता है तो दूर जंगलों के बीच एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा है। कहते हैं शाम के वक्त उसकी लताएं खुद ब खुद हिलने लगती हैं। कभी कभी उनके बीच लाल सी झिलमिलाहट दिखती है, जैसे कोई लालटेन टंगी हो, पर वो लालटेन नहीं होती। वो उसी तरह की आंखें होती हैं। वो आज भी उसी नदी के किनारे भटकता है, कभी आग बनकर, कभी हवा बनकर, कभी सिर्फ डर बनकर। क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस अगला शिकार ढूंढती हैं।
राउरकेला के श्रापित खदान की सच्ची दास्तान, एक ऐसी कहानी जो खत्म होकर भी खत्म नहीं होती।